हाँ जी, अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये कहा था मैंने कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए एक मेंबर तो है नहीं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कई सारे मेंबर्स हैं, कई सारे कंपाउंड्स बनते हैं इनके। तो इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, पूरी जो सीरीज है जितने सारे कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, और वो होता है CnH2n+1, जहां पे n की वैल्यू आप 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे और वो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम n की वैल्यू अलग अलग रख के इनके अलग अलग मेंबर्स बना देते हैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको बोला जाता है एल्केन्स। तो ये सारे एल्केन्स की फैमिली है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अगर हमने यहाँ n की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1H2+1, 2 इंटू 2, ठीक है, +2 होता है बेटा, मैंने गलत बता दिया आपको, मेंबर नहीं बन पा रहा है उससे। दिस वन इज CnH2n+2, नॉट 2n+1। तो पहली बार जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। H2n मतलब 2 इंटू 1+2, तो जो मेंबर बनेगा वो क्या बनेगा, CH4 बन जाएगा। 2 बन जाए 2 और +2 मतलब 4। तो पहला जो मेंबर बन के आया एल्केन सीरीज का वो है CH4, जिसको हम कहते हैं मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो ये मीथेन बन जाएगा। इस तरीके से अगर हमने n इज इक्वल टू 2 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 +2 बन गया C2H, 2 2 जा 4 और 2 6, ये बन गया सेकंड मेंबर। इस तरीके से n की वैल्यू आप 3 रख लीजिए। जब आप n की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये जो मेंबर बन के आएगा ये बनेगा C3H8। ठीक है, यहाँ 3 रख देंगे वैल्यू, तो ये 3 हो गया, 3 इंटू 2 6 +2 8, H8। इस तरीके से हर बार जब आप n की वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो मेंबर्स जो हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, पहली बार में CH4, दूसरी बार में C2H6, तीसरी बार में C3H8। तो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देके हम कार्बन और हाइड्रोजन का, तो एक कार्बन, इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं हम, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 4 ही कार्बन है, CH2। अगर हम इन दो मेंबर्स को देखें तो इन दोनों मेंबर्स में भी सेम यही डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से यहाँ एक सीरीज बनती है, हर नेक्स्ट मेंबर के बीच में यहाँ पे जो डिफरेंस है, ओके, विच इज CH2, वो CH2 है, 2 मेंबर्स के बीच का डिफरेंस। इसीलिए इस तरीके की जो सीरीज बन के आती है, एल्केन्स की, एल्कीन्स की और एल्काइंस की अलग अलग सीरीज बनती हैं। ये अल्केन की सीरीज हो गई, और इस सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज वो सीरीज है किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्केन्स, पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन की कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें एल्केन की सीरीज अलग बनेगी, एल्कीन्स की अलग बनेगी और एल्काइंस की अलग बनेगी, सैचुरेटेड की अलग बनेगी और अनसैचुरेटेड की जो सीरीज बनेगी वो अलग बनेगी। इसके अंदर जो पहला मेंबर है वो CH4 है, दूसरा मेंबर C2H6 है, दोनों के बीच का डिफरेंस एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का आ रहा है। तो इस तरीके से
हर मेंबर में, हर कंटिन्यूअस दो मेंबर के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का आएगा। तो इस तरीके की सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस, मैम हाँ, जैसे CH4 को मीथेन कहते हैं, तो मैम C3H8 का क्या नाम होगा फिर? C3H8 का नाम होगा प्रोपेन। ये अभी हम सीखेंगे, IUPAC नेमिंग जब हम करेंगे तो इसमें नेमिंग करनी सीखेंगे। तभी मैं आपको पहले बता रही हूँ कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप IUPAC नेमिंग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है यहाँ पे। दैट्स वाई अगर हम इनका मास निकालना चाहें तो कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, और दो एटम ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो टोटल कितने का डिफरेंस हो गया? 14 यूनिट्स का डिफरेंस हो गया। तो होमोलोगस सीरीज जब भी बनती है तो दो मेंबर्स के बीच में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, और उनके जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं उनमें दो मेंबर्स के बीच में 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलर एल्केन सीरीज की बात करें और इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आ जाएं आपसे कि होमोलोगस सीरीज क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो सीरीज मगर डेफिनेशन तो आप दे सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज इज द सीरीज इन विच the difference between two continuous member is one carbon and two hydrogen. The series which is formed by the difference of one carbon and two hydrogen between two continuous member of a series is called homologous series. और कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आ जाते हैं तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट्स। अगर मासेस के बीच में डिफरेंस देखें तो 14 यूनिट्स का डिफरेंस है। मासेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हर बार एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है जिसकी वजह से 14 यूनिट्स ऐड होते चले जा रहे हैं। तो जब जैसे जैसे मासेस बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलर मास का जो सीधा रिलेशनशिप है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज से है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती चली जाएंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम रहेंगी क्योंकि कोई नया ग्रुप ऐड नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं हर एक में कार्बन और हाइड्रोजन का ही डिफरेंस है, लेकिन कोई नया ना तो नाइट्रोजन ऐड हुआ, ना ही ऑक्सीजन ऐड हुआ, ना ही सल्फर ऐड हुआ। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो इन सब की सेम रहेंगी, लेकिन इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो ये है एल्केन सीरीज, एल्केन की होमोलोगस सीरीज। अब हम अनसैचुरेटेड पे आ जाएं। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने दो पढ़े हैं। एक तो हमने डबल बॉन्ड वाले पढ़े हैं और दूसरे हमने पढ़े ट्रिपल बॉन्ड वाले। दोनों के जो नाम हैं वो अलग अलग हैं। अगर हम देखें उन मेंबर्स को जिसमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऐसे मेंबर्स को हम कहते हैं एल्कीन्स। दीज आर कॉल्ड एल्कीन्स if there is a different bond between carbon and carbon is triple. अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता है then the member will be called as alkyne. इस सीरीज को हम कहते हैं एल्काइन सीरीज या फिर सारे मेंबर्स को एल्काइंस बोला जाता है। ठीक है, अब हम मेंबर देख लें। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है CnH2n। ये इसकी सीरीज का जर्नल फॉर्मूला है, और इसके लिए CnH2n-2 ये इस सीरीज का जनरल फॉर्मूला है। तो इसमें भी हम n की वैल्यूज को चेंज कर करके अलग अलग मेंबर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे n आप 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इन दोनों सीरीज में n की वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। तो अगर आपने n 2 ले लिया तो जो पहला मेंबर बन के आएगा वो बनेगा C2, 2 2 4 H4। ठीक है, n अगर 3 है तो बनेगा C3, 3 2 6 H6। n की वैल्यू अगर 4 लिया तो बन गया C4 H8। ठीक है, इस तरीके से मेंबर्स जो हैं वो इन्फिनिटी तक बढ़ते चले जाते हैं, बहुत सारे मेंबर्स बन जाते हैं। अगर हम इधर की तरफ आए, n की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 2 लिया है तो पहला जो मेंबर बनेगा C2,
यहाँ 2 रख दिया, 2 2 जा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 होता है 2, तो ये बन गया H2। N की वैल्यू आपने 3 ले ली, मेंबर बना C3H4। N की वैल्यू आपने 4 ले ली, C4H6। और ये सीरीज जो है वो ये भी आगे तक बढ़ती चली जाएगी। तो अगर इन दोनों के कंटिन्यूअस मेंबर देखें कितना डिफरेंस है, इन दोनों को देखो, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, डिफरेंस है। और देख लेते हैं इन दोनों मेंबर्स में, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। इधर आ जाइए, सेम डिफरेंस, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो इसमें भी होमोलोगस सीरीज ही बन रही है, ठीक है, लेकिन ये होमोलोगस सीरीज एल्कीन्स की हो गई, ये होमोलोगस सीरीज एल्काइंस की हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहेंगे, होमोलोगस सीरीज चाहे किसी भी तरीके के मेंबर्स की हो, चाहे एल्केन्स की हो, चाहे एल्कीन्स की हो या एल्काइंस की हो, इनका जो डिफरेंस है दो मेंबर्स के बीच में वो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, यानी कि 14 यूनिट्स का डिफरेंस रहता है। मासेस में अगर हम देखें सबकी मेंबर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी जैसे जैसे मेंबर्स में कार्बन और हाइड्रोजन ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं और एल्काइंस क्या होते हैं। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आईयूपीएसी नेमिंग पे। जो आईयूपीएसी नेमिंग है, देखो ये होमोलोगस सीरीज जो है, ये होमोलोगस सीरीज आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाती है कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो जो जो नोट्स में लिखवा रखे हैं वो आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद आईयूपीएसी। बेसिकली IUPAC, it is इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप कह सकते हो एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि केमिस्ट्री के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे IUPAC से ही अप्लाई किए जाते हैं, IUPAC के अकॉर्डिंग ही रखे जाते हैं। अगर नाइट्रोजन के लिए सिंबल N रख दिया इन्होंने, तो वो नाइट्रोजन का सिंबल N जो है वो वर्ल्ड वाइड N ही यूज होगा। आप अपनी तरफ से नाइट्रोजन का सिंबल चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो 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 नेमिंग है इसी तरीके से इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी नाम दिए गए हैं। तो वो जो नेमिंग का जो पूरा फॉर्मेट है वो पूरा वर्ल्ड वाइड आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम उसको नाम देना चाहें तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको चाहिए होता है। और फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले हम प्रीफिक्स का नेम लिखते हैं, देन विल राइट वर्ड रूट, then we'll write type of carbon chain। टाइप ऑफ कार्बन चेन ये सिग्निफाई करेगा कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। जो चेन है उसमें कहीं सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस तरीके की बॉन्डिंग देखते हैं। और उसके सबसे लास्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे सफिक्स नेम, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि प्रीफिक्स में क्या डाला जाता है, मतलब सीक्वेंस यही रहता है। आईयूपीएसी की नेमिंग जब आप भी आप करेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नेम लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाएगा, फिर टाइप ऑफ कार्बन चेन के हिसाब से लिखा जाएगा कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, देन वी विल राइट सफिक्स नेम। फॉर एग्जाम्पल कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे प्रीफिक्स में अगर यहाँ कहीं भी कार्बन चेन में Cl आ जाता है देन आपको लिखना पड़ेगा उसमें क्लोरो। अगर कहीं भी R ग्रुप ऐड होता है देन यू विल राइट ब्रोमो। अगर आपने यहाँ पे कहीं पर भी कैपिटल I आ गया देन यू विल राइट आयोडो, कहीं F आ गया देन यू विल राइट फ्लोरो।
ठीक है, तो कुछ ही ग्रुप्स हैं जो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होते हैं। 10th लेवल पे आपको बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है IUPAC में, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल है। तो आपको ये 4-5 ग्रुप हैं जो याद रखने पड़ेंगे, जो प्रीफिक्स में यूज किए जाते हैं। और अगर ये ग्रुप में लगा हुआ है कहीं कंपाउंड के अंदर, तो उसका नाम आपको ये रखना पड़ेगा। वर्ड रूट ये डिसाइड करता है कि कितने लंबी चेन है, एक कार्बन की चेन है, 2 की है, 4 की है, 10 की है, उसके हिसाब से नेमिंग होती है। अगर एक कार्बन ही लगा हुआ है, ठीक है, अगर कार्बन एक है देन आप यूज करेंगे मेथ। अगर 2 कार्बन है देन यू विल यूज एथ। 3 कार्बन की चेन है यू विल यूज प्रोप। 4 की है यू विल राइट ब्यूट। इट इज नॉट बट, इट इज ब्यूट, इंग्लिश नहीं है, ये केमिस्ट्री है। 5 है देन यू विल राइट पेंट। 6 है देन यू विल राइट हेक्स। 7 है देन यू विल राइट हेप्ट। 8 है देन यू विल राइट ऑक्ट। ठीक है, 9 है देन यू विल राइट नोन। और अगर 10 आ जाता है देन यू विल राइट डेक, DEC। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, सब लर्न करना पड़ेगा ये। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ कार्बन चेन पे। वेदर इट इज सिंगल बॉन्ड, अगर पूरी चेन में कहीं पर भी कोई बॉन्ड नहीं है सिंगल बॉन्ड के अलावा, तब आप वहां पे एन वर्ड का यूज करते हैं। अभी हमने जैसे एल्केन्स पढ़े थे, ठीक है, तो फिर इसमें आ जाएगा आपका एन। अगर कहीं भी एक भी डबल बॉन्ड दिखाई पड़ गया कार्बन और कार्बन के बीच में पूरी चेन में, मान लीजिए 10 कार्बन की पूरी चेन का एक कंपाउंड है और उसमें कहीं एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है, तब आप इन यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है देन यू विल यूज आइन, YNE। अब कुछ सफिक्स नेम है जो कि आपको याद रखने हैं। 5-6 फंक्शनल ग्रुप के नेम हैं जो हमको याद रखने पड़ेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि जो सफिक्स नेम है ये मुझे लिख के आपको इनके नाम समझाने पड़ेंगे, तो मुझे ये रब करना पड़ेगा। यहां तक सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप या फिर सफिक्स नेम से। जो सफिक्स नेम है उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप लगते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं इसके अंदर, वो फंक्शनल ग्रुप जो है हमको याद करने पड़ेंगे। बेसिकली ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसी भी कंपाउंड को केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं। ये इसलिए लगे होते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वही फिर उस कार्बन चेन की हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर कहीं पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन चेन के साथ, तो ये जो ग्रुप है ये अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, इट इज कॉल्ड अल्कोहलिक ग्रुप। और इसके लिए जो नाम हम यूज करते हैं वो होता है ओल, OL। अगर CHO ग्रुप है तो ये है एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके लिए हम जो कार्बन चेन में नाम लिखते हैं IUPAC में, उसके लिए हम लिखते हैं AL। If it is COOH group, this is carboxylic acid। और इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड। If it is C डबल बॉन्ड O, कहीं पर भी कार्बन चेन में अगर बीच में C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ मिले आपको, तो ये कीटोनिक ग्रुप होता है। और इसके लिए हम यूज करते हैं ओन, ONE। ये वन नहीं है, ये ओन है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। अगर कहीं पर भी NH2 आ जाता है देन इट इज अमाइन ग्रुप, और इसके लिए हम अमाइन ही यूज करते हैं एज ए सफिक्स।
अगर कहीं भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाता है तो ये एस्टर ग्रुप है, इट इज कॉल्ड एस्टर। और इसके लिए जो प्रीफिक्स नेम होता है वो O8 होता है, एल्किल एल्केनोएट। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ना शुरू करेंगे, इसके एग्जाम्पल देके और नाम रखना शुरू करेंगे। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप थे और इन फंक्शनल ग्रुप की अपनी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर ये किसी भी कार्बन चेन में जुड़ जाते हैं तो उस कार्बन चेन की प्रॉपर्टीज भी वही हो जाती हैं जो इन ग्रुप्स की प्रॉपर्टी है। जैसे अगर ये ग्रुप जुड़ गया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कहीं पर भी अगर ये ग्रुप जुड़ जाता है तो एसिडिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो इस तरीके से हर ग्रुप की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम नाम लिखें, अलग अलग एग्जाम्पल्स से देख लेते हैं कि कैसे नाम रखा जाता है। ठीक है, चलो देखो इजी से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इसको हमें नाम देना है। ठीक है, तो IUPAC के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको नंबरिंग देनी पड़ेगी, और नंबरिंग देते वक्त हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हमको जो ग्रुप दिख रहा है, इसको सबसे कम नंबरिंग जाए, लोएस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। अब वो कैसे जाएगी, हम नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं। हम यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3। नंबर का मतलब कार्बन को नंबर देना है आपको। ठीक है, कार्बन को नंबर देना है, तो पहला कार्बन ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। और अगर हम यहां से करें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो लोएस्ट नंबरिंग हमें कहां से मिल रही है, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो इसको पोजीशन मिल रही है थर्ड, और अगर हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसको पोजीशन मिल रही है फर्स्ट। तो फर्स्ट पोजीशन छोटी है, थर्ड पोजीशन जो है काफी बाद में आती है, तो इसलिए हम वो वाली पोजीशन नहीं लेंगे, हम लेंगे फर्स्ट वाली पोजीशन। दो ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही रहते हैं, एक ये CHO ग्रुप और दूसरा COOH ग्रुप। नंबरिंग हमेशा यहीं से ही स्टार्ट होगी। पहला काम हमारा पूरा हो गया। हमने जो हमने इसका सैंपल लिखा था, सिंटेक्स लिखा था, वो ये लिखा था कि पहले हम प्रीफिक्स नाम का नाम देंगे, देन हम वर्ड रूट करेंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो लिखेंगे, उसके बाद हम टाइप ऑफ कार्बन चेन लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे सफिक्स नेम, और हमें इसी फॉर्म में ही नाम लिखना है। ठीक है, अब देखो प्रीफिक्स, हाँ मैं दोबारा बता दीजिए मैम, अभी आपने बताया CH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, तो ये कंपाउंड आपको मिलेगा, इस तरीके का कंपाउंड लिखा हुआ मिलेगा, आपको इसका नाम देना है। तो नाम देने के लिए सबसे पहला रूल ये होता है कि हमको नंबरिंग देनी होती है इन कार्बन को। तो जब नंबरिंग दे रहे होते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको लोएस्ट नंबरिंग जानी चाहिए। तो हम दो तरीके से हमने नंबरिंग कर सकते हैं, एक तो अपनी साइड से मैं यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दूं, दूसरा अपने अपोजिट साइड से ऐसे नंबरिंग करूं। तो अगर हमने यहां से नंबरिंग करी तो आ जाएगा यहाँ पे 1 कार्बन को, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, थर्ड पोजीशन। ठीक है, अब इसकी पोजीशन देखो, ये जो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप जो है अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं यहां से तो इसको मिल रही है थर्ड पोजीशन, और अगर हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसको मिल रही है फर्स्ट पोजीशन। तो हमें हमेशा फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन ही देनी है, तो इसीलिए हम नंबरिंग यहां से नहीं करेंगे, हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब ये जो फॉर्मेट है ये हमेशा ध्यान रखो, इसी सीक्वेंस में नाम लिखना होता है। प्रीफिक्स नेम यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ पे ना तो क्लोरीन है, ना ही ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ना ही आयोडीन जुड़ा हुआ है, ना ही फ्लोरीन जुड़ा हुआ है नहीं। अब आ जाओ वर्ड रूट पे। वर्ड रूट में हम देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो हैं इस चेन में।
इसके पास 3 कार्बन है, 1 2 3, और 3 कार्बन का हमें पता है कि हमने जो वर्ड रूट में नाम देखा था वो प्रोप था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोप लिख देंगे। अब हमको देखना है कि चेन किस तरीके की है, कहीं डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, तो कहीं भी नहीं है। आपको कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है, केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एन। ओके, यहां तक समझ में आ गया। प्रीफिक्स कोई था नहीं इसलिए हमने नहीं लगाया। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने हैं आपको, चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है। यहाँ पे 3 कार्बन है तो उसके लिए प्रॉप वर्ड का यूज होता है, तो हमने प्रॉप लगा दिया था। अब टाइप ऑफ चेन देखनी है कि टाइप ऑफ चेन में ये डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। इसके अंदर यहाँ सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने एन लगा दिया, ANE। अब CHO ग्रुप देख लो, यहाँ पे CHO ग्रुप एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हमने अभी देखा था कि इसको हम ओल लिखेंगे, एल एल नॉट ओल, विल राइट एल। इसके लिए हम एल वर्ड का यूज करते हैं अगर हमें IUPAC नेमिंग देनी होती है इसको, ठीक है। तो अब ये ए क्या है, एक वोवल है, AEIOU, दीज आर वोवल्स। तो अगर वोवल्स आ जाते हैं तो हम यहाँ से ई हटा देते हैं। बस ये रूल ध्यान रखोगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कोई भी फंक्शनल ग्रुप का जो नेम है IUPAC वो ए से, आई से, ई से, AEIO या फिर यू से शुरू होता है, तो जो ई यहाँ पे लगा हुआ था वो आप हटा देंगे, और उसको हटाने के बाद आप यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेनल। ठीक है, सबको समझ आ गया। अभी और मैं करवा देती हूँ एग्जाम्पल्स, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट ध्यान रखो कि इसी फॉर्मेट में लिखना है हमको। मान लो हमने लिख दिया इस तरीके से, ये कंपाउंड हमको दिया गया। पहला काम हमेशा हमें क्या करना है, नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग 2 तरीके से दे सकते हैं, 1 2 3, एक ये नंबरिंग होगी, दूसरी नंबरिंग 1 2 3। अब 2 नंबरिंग दे सकते हैं। अगर अब हमने देखा कि यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो पहली पोजीशन मिल रही है, और यहाँ से कर रहे हैं तो 3rd पोजीशन मिल रही है, और हमको देनी है स्मॉल पोजीशन, तो हम यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। ये काम हो गया पूरा। अब नाम लिखना शुरू करो। प्रीफिक्स कोई है नहीं, वर्ड रूट में आ जाओ। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3, और 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप वर्ड। उसके बाद टाइप ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड की चेन है, देन वी विल राइट इन। उसके बाद हम सफिक्स नेम लिखेंगे। सफिक्स में ये वाला ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है जिसके लिए IUPAC में नाम होता है ओल। तो अगेन ओ आ गया यहाँ पे, तब ओ आया तो आपको ये ई हटाना पड़ जाएगा। क्या हो गया, प्रोपेनोल। यहाँ ये समझ में आ गया आप सबको? मैम ये दोबारा समझाना एक बार। अच्छा, देखिए सबसे पहला रूल ध्यान रखो कि जब भी कोई कार्बन कंपाउंड आपको मिलता है सबसे पहले नंबरिंग देनी होती है हमको, हमें नंबर स्टार्ट करना होता है। तो नंबरिंग देने के लिए पहले से ये गांठ बांध लीजिए ये चीज, तो जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है उसको लोएस्ट नंबरिंग देनी है आपको। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल है, तो अगर हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से तो इसको 1st पोजीशन मिल रही है, और अगर हमने यहाँ से नंबरिंग की तो इसको 3rd पोजीशन मिल रही है। तो 1st पोजीशन जो है हमको तो उसको 1st ही देंगे क्योंकि हम 3rd तो दे नहीं सकते रूल के अकॉर्डिंग, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1st 2nd एंड 3rd। ये काम पूरा हो गया। अब आ जाओ इस पूरे सिंटेक्स पे, फॉर्मेट पे आ जाइए। प्रीफिक्स इसमें कोई है नहीं, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो प्रीफिक्स की तरह यहाँ पे यूज हुआ हो। तो वर्ड रूट पे आ जाएंगे। वर्ड रूट में हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं चेन के अंदर। यहाँ 3 कार्बन एटम है चेन के अंदर, इसलिए हमने यहाँ वर्ड यूज किया प्रॉप।
देन टाइप ऑफ कार्बन चेन, सिंगल बॉन्ड की चेन है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया एन, ANE, एन। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप है, जिसके लिए IUPAC जो नेमिंग होती है वो ओल होती है, OL, ओल। अब क्योंकि ओ लेटर आ गया यहाँ पे, ओ आने की वजह से हमने इस एन का ई हटा के और ओल को यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये बन गया प्रोपेनोल। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए ये है, ठीक है, एक कंपाउंड ये है मान लीजिए। अब हमें पहला काम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए यहां से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4। अगर इधर से करा तो 1 2 3 4। तो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का पोजीशन देख लेना है हमको। अगर हमने यहाँ से नंबरिंग करी तब भी इसको सेकंड पोजीशन मिल रही है, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तब भी सेकंड पोजीशन मिल रही है। तो जब सेकंड पोजीशन दोनों तरफ से है तो कहीं से भी कर लो नंबरिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, ये काम तो हो गया पूरा। प्रीफिक्स कोई है नहीं यहाँ पे, वर्ड रूट पे आ जाओ। 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम वो होता है ब्यूट, BUT, ब्यूट। देन टाइप ऑफ चेन, अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है। अब डबल बॉन्ड आया है तो हम वर्ड यूज करेंगे ENE, ब्यूटीन। ठीक है, और ब्यूटीन जो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है ये डबल बॉन्ड, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब सफिक्स नेम कोई है ही नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम उसका नाम भी नहीं लिखेंगे। तो इसका जो नाम हो गया वो हो गया ब्यूटीन 2। आगे समझ में? अरे भाई ये सो रहे हो क्या? हाँ, मैम बोलो। मैम हमने आपने पिछले वाले में कहा है कि मैम आपने इसमें कहा है कि मैम दोनों तरफ से इस साइड से ले दूसरी साइड से, मतलब दोनों में सेम नंबरिंग आ रही है, कैसे हाँ, बताना? देखो अगर हमने यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 और 4, तो ये यहाँ से नंबरिंग करने पे भी तो ये इस कार्बन से भी तो जुड़ा हुआ है ये डबल बॉन्ड, तो तब भी दो दूसरी पोजीशन मिल रही थी। और अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तब भी ये क्या है, सेकंड पोजीशन ही मिल रही है इसको। ठीक है, और बताइए।